भगवान को मानने वाले तो करोड़ों हैं, पर भगवान कितनों को मानते हैं? इसी रहस्य से आज हम पर्दा हटाएंगे। सवाल यह है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं? मुझे लगता है कि हम ये समझ ही नहीं पाए हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज होते हैं। जिस दिन इस बात को आपने समझ लिया, उस दिन भगवान की पूर्ण कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो चलिए, कहानी बड़ी ही मार्मिक है और इस कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये कहानी है एक गरीब मोची की। इस कहानी में आपको ये जानने को मिलेगा कि किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वालों को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप दूसरों को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ धोखा करना है। उसे धोखा देना, उसके साथ बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान भी कभी उसे क्षमा नहीं करते। तो चलिए गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो मोची लोगों के जूते चप्पल ठीक करने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जहां स्थायी रूप से वो बैठकर अपना काम कर सके। इसलिए वो कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था और उस काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। वो बड़ा संतोषी था। इसी धंधे से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनका जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। रोज की तरह वो मोची सड़क के किनारे बैठकर जूते चप्पल ठीक कर रहा था। सावन का महीना चल रहा था तो बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। उसने जब लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ ले जाऊं और उनका जलाभिषेक करूं। लेकिन वो बेचारा मन मारकर रह गया। वो सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कांवड़ कैसे ले जाऊंगा। पूरे दिन कमाता हूं तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कांवड़ के लिए पैसा कहां से लाऊंगा। पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूं। वो मोची ये सब बातें सोचकर मन को मारता रहता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने ये फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ ले जाकर उनका जलाभिषेक करूंगा। लेकिन अभी नहीं तो अगले साल, जब सावन का महीना फिर से आएगा। इस तरह से विचार करने के बाद वो अपने रोज के कामों में मस्त रहता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वो सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर के लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था। एक दिन की बात है, वो मोची कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची ने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज जो पैसे कमाता हूं उसमें से 2-4 पैसे बचा बचा कर इस गुल्लक में डालता रहूंगा। इसी तरह से मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूंगा कि अगले साल मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चलाने जा सकूं और उनका जलाभिषेक कर सकूं। मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला आता है। घर आकर वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो मैं गुल्लक लेकर आया हूं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे? तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। वो कहने लगा, हम जो रोज पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम पैसा 2 पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे।
धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद उन पैसों से हम एक कांवड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में आपका सहयोग करूंगी। अब तो वो मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को मोची जो पैसे कमा के लाता, उसमें से जो पैसे बचते थे उन्हें गुल्लक में डाल देता था। इस तरह से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया। उधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा, उसने भी सोचा कि इस सावन में तो मैं जरूर भगवान शिव के ऊपर कांवड़ चढ़ाऊंगा। वो अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाकर अपनी गुल्लक को तोड़ता है। उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कांवड़ तैयार करता है। वो एक प्यारी सी कांवड़ खरीदता है और उसे बहुत अच्छी तरह से सजाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए चला जाता है। वो गंगा स्नान करता है और वहां पर अपने लोटे में जल भरकर अपनी कांवड़ में रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो वो मोची बड़ा खुश होकर शिव जी का गुणगान करता हुआ शिव जी के मंदिर की ओर चला जा रहा था। कांवड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ भगवान शिव के मंदिर की ओर चलता जा रहा था। उधर भगवान शिव और माता पार्वती ये दृश्य देख रहे थे। कहते हैं भगवान की नजरों से कोई नहीं बच सकता, वो सबको देखते हैं। पर कुछ मूर्खों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो, हमें कौन देख रहा है। वे दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। वे ये भूल जाते हैं कि कण कण में व्याप्त ईश्वर हमारा हर एक कर्म देख रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु देखिए ये आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसे जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कांवड़ बनाई है और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चलता चला जा रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती देख तो मैं भी रहा हूं, तुम सही कह रही हो। ये मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है। ये एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूं कि ये मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ये ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि मैं इसके दिल में बसा हुआ हूं कि नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया, हे प्रभु इसकी परीक्षा मत लो, ये बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल में ये बेचारा पैसा इकट्ठा कर पाया है और अब आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज्यादा दुख दोगे। अगर वो परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मारकर रह जाएगा और आपका जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूं जिसे मैं अच्छी तरह से जान लेता हूं। मैं उसके हृदय में झांककर देख लेता हूं कि इस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कांवड़ लेकर चलता चला जा रहा था। उधर भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं और जिस रास्ते से भक्त अपनी अपनी कांवड़ को लेकर उसमें जल भरकर लेकर चले जा रहे थे, उसी रास्ते में जाकर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाकर बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कांवड़ वाला निकलता, भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते, हे भाई मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूं, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। एक दीनहीन बूढ़े आदमी को देखकर वो कांवड़ वाले उसे देखते हैं और कहते हैं, कैसा पागल बुड्ढा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे ये भी नहीं पता कि ये जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर ये जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब ये बुड्ढा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम ये जल इसे पिलाकर अपनी यात्रा रद्द करने वाले नहीं हैं। वहां से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं, भगवान शिव बूढ़े बाबा के वेश में उन सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता।
उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। ये कैसी भक्ति है जो एक मनुष्य का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा है। बहुत देर के बाद वही मोची आता है जो भगवान की भक्ति में लीन था। वो जैसे ही उनके सम्मुख आता है और भगवान के पास से होकर गुजरता है तो बूढ़े बाबा के वेश में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कांवड़ियों से जल मांगा लेकिन किसी ने मुझको एक बूंद जल तक नहीं दिया। मैं प्यासा मर रहा हूँ। ये कैसे भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे ये जल पिला दोगे। जिस लोटे में तुम ये जल लेकर जा रहे हो ये जल मुझे ही पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। वो सोचता है ये बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैंने पिला दूं, लेकिन ये जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे तब ये कांवड़ सजा पाई है। मैंने बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से ये कांवड़ में जल लेकर मैं जा रहा हूं। 1 साल से मैं इंतजार करता रहा कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव का जलाभिषेक करूंगा। 1 साल के बाद मेरा ये सपना पूरा हुआ है। मोची सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूं, जल्दी से पानी पिला दो नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखकर मोची एकदम करुणा से भर गया। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ करना, मैं ये कांवड़ और जल अगले साल आप पर चढ़ा दूंगा। मैं फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं ये जल आपको अर्पण करूंगा। ये जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिलाए देता हूं। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर मर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचाऊं। अगर ये जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा जल अभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इनकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना ये मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। यही सोचकर मोची ने वो जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। उसे नहीं मालूम था कि ये बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन उसने मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगली वर्ष चढ़ा दूंगा। ये कहकर वो मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के वेश में थे उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, इसे लेते जाओ। मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। मोची ने जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भोले बाबा ने अपने एक झोले से बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को उस मोची को दे दिया और कहा, ये बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लो और इसे अपने घर ले जाओ और शाम को जहां तुम पूजा करते हो उस जगह को लीप कर इस लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों पति पत्नी पूजा करने के बाद ये लोटा खोल कर देखना। भोले बाबा वो बेलपत्र देने के बाद वहां से चल देते हैं और कुछ दूर आगे जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और मोची वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। उसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, आप अगले साल भगवान शिव का जलाभिषेक कर देना। तब मोची कहता है, जिन बूढ़े बाबा को मैंने जल पिलाया था उन्होंने ये लोटा दिया है। उन्होंने कहा है तुम जहां पूजा करते हो उस जगह पर लोटा बंद करके रख देना। सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोलकर देखना। मोची की पत्नी ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने वो जगह लीपी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। सवेरा हुआ और सुबह जब पति पत्नी जागे तो उन्होंने स्नान ध्यान किया और पूजा करने के बाद जब मोची लोटा खोलता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, प्रभु ये तो अपार धन है, लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के वेश में भोले बाबा ही थे। मैंने वो जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु आपकी लीला। उन्हीं की कृपा से वो बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गए। अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उन्हीं मोहरों को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और उसमें अपने जूते चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। भोले बाबा की कृपा से उसने इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद उसने एक अच्छा मकान बनाया और उसमें आनंद से रहने लगा। वो मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दे और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दे तो वे भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन उस मोची ने भगवान को नहीं बुलाया और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। भगवान शिव उसके घर में खुशियां देते रहे और उसके सारे भंडार भरते रहे। उधर उस मोची का एक भाई था जिसकी पहले से ही एक दुकान थी और वो भी बहुत अच्छी चल रही थी। उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर मेरा जो भाई रोज जूता चप्पल ठीक करता था, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, वो आज अचानक से इतना बड़ा सेठ बन गया। ये गरीब इतना पैसे वाला कैसे बन गया? इसने दुकान भी खरीद ली और एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसा है। अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती है और उसके कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। अपने मोची भाई की तरक्की उससे हजम नहीं होती। अब वो इस बात से दुखी रहने लगा। वो दिन रात मन ही मन अपने भाई से द्वेष करने लगा। ये स्वाभाविक है कि अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है और अच्छी कमाई होने लगती है तो ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार मोची का भाई भी उससे जलने लगा। वो उसे किसी भी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था। उसने उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि इस मोची ने मेरी दुकान से पैसे चुराए और मेरी दुकान से जूते चप्पल चुराकर अपनी दुकान में रख लिए हैं। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या तुमने चोरी की है? क्या तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? उसका भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। वो कह रहा था, इसने मेरी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। अपने भाई की बात सुनकर वो मोची रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है। ये तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। उसने गांव वालों को सारी घटना सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, ये बूढ़े बाबा कौन है? मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा यानी भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया, मैं भगवान पर जल अभिषेक करने जा रहा था। रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले, मैंने उन्हें वो जल पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे और वे बेलपत्र ही सोने की मोहरों में बदल गए। उन्हीं मोहरों को बेचकर मैंने ये सब किया है। मैंने किसी की चोरी नहीं की है। मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे, ये पागल है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। मोची ने जवाब दिया, नहीं, आप विश्वास करिए, ये सब भोले बाबा ने ही मुझको दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं, जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी जाएं तो भी वे नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोभ लालच में इतने फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। और ये बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ लालच माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया ने जैसे ढक लिया है, तो भगवान अपने रूप में भी क्यों ना आ जाएं, तब भी लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। गांव के लोगों ने कहा, ये मोची हम सबको बेवकूफ बना रहा है, भोले बाबा किसी को आकर नहीं देते। वो मोची बहुत रोया और फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो मुझे ये धन दे दिया और आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, पर आज इसी धन ने मुझे चोर बना दिया। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया। संसार के लोगों की तो छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मुझे ये सब कुछ देते ही नहीं। मैं गरीब ही रहता तो कम से कम मैं चोर तो नहीं बनता। इस तरह से वो मोची भोले बाबा को याद करता है और बहुत रोता है।
उसके भाई ने कहा, देखो हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा, जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी ये अपना अपराध स्वीकार करेगा। अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत में पंचों ने पूछा, भाई ये बताओ तुम्हारा पैसा किसने चुराया? तब उसने बताया कि मेरा मोची भाई चोर है, इसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया है, मेरा पैसा चुराकर ये अमीर बन गया है, मुझे मेरा पैसा दिलाओ। ये मेरा भाई नहीं है, भाई के नाम पर कलंक है, मुझे क्या पता था कि ये इतना बड़ा चोर है और मेरा सारा पैसा चुरा लेगा। मेरा सामान मेरी दुकान से चुराकर इसने अपनी दुकान में रख लिया है। पंचों ने मोची से पूछा, क्या ये सब सच है कि तूने पैसा चुराया है? मोची रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है, हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इनकी दुकान से कोई पैसा नहीं चुराया है, ना ही कोई सामान चुराया है। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा की अर्थात भोले बाबा की कृपा हुई है। जो भी आज हमारे पास है ये सब भोले बाबा ने दिया है। उसने पंचों को भी अपनी सारी घटना सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों ने उस पर विश्वास नहीं किया। पंच लोग उसे डांटने लगे और कहने लगे, अच्छा तो अब तू हम पंचों को भी पागल बनाना चाहता है? भोले बाबा किसी को चलकर देने थोड़े ही आते हैं, तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूं, मुझे ये सब भोले बाबा ने ही दिया है। लेकिन पंचों को भी विश्वास नहीं हुआ। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है। हे प्रभु, ये कैसी लीला है, आज मैं कैसा फंस गया। मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूं प्रभु। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, आप ही मुझे इस कलंक से निकाल सकते हैं। जब वो मोची रोता रोता भोले बाबा को याद करता है तो वहां भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट लोगों, तुम मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है, इसे जो कुछ दिया है मैंने दिया है। जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। भोले बाबा ने बताया, इसका भाई ईर्ष्यावश अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने इस पर चोरी का आरोप लगाया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा स्वार्थी इसका भाई है। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल ठीक करता था, 2 वक्त की रोटी मिलना इसके लिए मुमकिन नहीं था, तो इसके भाई ने इतना पैसे वाला होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसने कभी अपने भाई से ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है, और जब मैंने उसे दे दिया तो उस पर चोरी का आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ा दुष्ट इसका भाई है। हमारा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता, ये झूठ बोलकर इसे फंसा रहा है। अब मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मेरे भक्त को परेशान करने की सजा तुमको जरूर मिलेगी। सभी लोग भगवान भोलेनाथ के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े और सब क्षमा मांगने लगे। प्रभु, हमें माफ करना, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए। सभी ने भोलेनाथ से क्षमा मांगी। उसके बाद भोलेनाथ का क्रोध कुछ शांत हुआ। वो अपने भक्त मोची से कहते हैं, हे पुत्र, हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब मोची कहता है, हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे, और यदि आप हमें वरदान देना ही चाहते हो तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं, आपके चरणों में ही भक्ति करता रहूं, आपका ही नाम जपता रहूं, आपका ही गुणगान करता रहूं, और जब भी मेरे प्राण निकलें तो आपका नाम लेते ही मेरे प्राण निकलें। अपने भक्त की बात सुनकर भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सारे लोग और उसका भाई उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो, हम लोग तो माया जाल में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते, हम बुराइयों को ही देख पाते हैं, और अच्छाई वही लोग देख पाते हैं जो मोह माया से, लोभ लालच से दूर हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिन भक्तों के अंदर भगवान से प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले ही उनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं। और जिनके अंदर अभिमान है, घमंड है, ऊपर से दिखावा है, समाज के प्रति दया भाव नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, ये जताने की भावना है, मैं भंडारे कर रहा हूँ, ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते।
भगवान उसी से प्रसन्न रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान रहता है। जिनके हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है, वे दिन रात भगवान के मंदिर में ही बैठे रहें, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे, दीनहीन, रोगी बीमार की सहायता करना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।